हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 1 मार्च के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि हॉर्नबिल त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है, 10 दिनों तक। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार ने हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करती है। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची में आती है। 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय इसकी सूची में है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया जाता है। इसी के साथ देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं और राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अधिकारों का वर्णित किया जाता है और राज्य सूची में केवल राज्यों के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया था। तो कहाँ पर? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में इनकी शुरुआत हुई थी। साल 1951 के एशियाई खेल के सभी इवेंट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, जिसे नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ देखते हैं 1951 में जब दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत की रैंक कौन सी थी? भारत की रैंक रही थी सेकेंड रैंक और फर्स्ट पोजीशन पे रहा था जापान 60 पदक के साथ में। और इसी के साथ देखते हैं दोबारा भारत में कब यह आयोजित हुआ था? 1982 के अंदर, जो कि 9वां संस्करण था, वो भी वापस दिल्ली में करवाया गया था। इसी के साथ देखते हैं हाल ही में हुआ 2022 में ये कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण, जो कि चीन के हांगझोउ में आयोजित करवाया गया। और 20वां कहाँ पर होगा? जापान में 2026 में। ये हर 4 साल बाद में आयोजित करवाए जाते हैं एशियन गेम्स। अगला प्रश्न पूछा गया था, कथक का अर्थ क्या है? कथक का अर्थ है कथा को नृत्य के रूप में करना ही कथक कहलाता है। और कथक कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 297 से 273 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, बिंदुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1990 में 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1985 से 1990। तो हमारा 7वीं योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। तो ये इसके उद्देश्य थे 7वीं पंचवर्षीय योजना के। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के यहाँ क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है। इसी के साथ देखते हैं बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं, आने वाले पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तोताराम शर्मा और
शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? तोताराम शर्मा का संबंध है पखावाज से और शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। तो ये दोनों पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 5। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने कल की शिफ्ट के एनालिसिस में ये क्वेश्चन भी किया था। बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं 5 जो एक दूसरे के खिलाफ 10 फुट ऊंचे घेरे में गोल में संगठित नियमों के साथ एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो 5 खिलाड़ी होते हैं। इसी के साथ देखते हैं रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में और बेसबॉल में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये प्रश्न भी आगे वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। अगला प्रश्न पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में शामिल होने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान भी किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। 93.91% साक्षरता दर। केरल के बाद लक्षद्वीप का है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है 92.28% और मिजोरम 91.58%। तो अगर राज्य में पूछा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पर केरल और सेकेंड पर मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा है। और 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार देश के सबसे आखिरी पायदान पर है। बिहार सबसे कम पर है। बिहार से पहले अरुणाचल प्रदेश का है 66.95% और राजस्थान का हो जाएगा 67.06%। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, गीता महालिक का संबंध किससे है? गीता महालिक का संबंध है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंध है, जो कि ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। गीता महालिक का जन्म 1948 में भारतीय शास्त्रीय एक नृत्यांगना है। और इसी के साथ देखते हैं 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। 2014 में इनको पद्मश्री भी मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेग का ऐसा यूनिट क्या है? किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के विस्थापन की दर ही वेग कहते हैं और वेग की ऐसा यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया था? भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था 1998 में एस सुब्बुलक्ष्मी को। तो एस सुब्बुलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत गायिका है एस सुब्बुलक्ष्मी, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये एक पहली भारतीय गायिका थी। 1998 में मिला था इनको। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल के पेड़। इसी के साथ देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैतेई जनजाति होली को त्यांगसो के रूप में मनाई जाती है, किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से संबंधित है। मैतेई जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? मणिपुर राज्य में। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013। 2013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में आरंभ की गई थी और दूसरी आर्थिक जनगणना हुई थी 1980 में एवं तीसरी 1990 में संचालित की गई थी और चौथी 1998 में, पांचवी 2005 में और छठी पूछा है हमें तो 2013 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जनगणना से संबंधित कंप्लीट वीडियो चाहिए तो 10 मिनट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री से सम्मान दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज ही प्रथम ट्रांसजेंडर महिला थी भरतनाट्यम के लिए जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था और 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दो शास्त्रीय नृत्य से है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का, और कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य। तो यामिनी मूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की आजादी के बाद साक्षरता दर क्या थी? भारत की साक्षरता दर हो जाएगी 74.04%। 2011 के अनुसार ही पूछा गया है, यानी कि आजादी के बाद का पूछा गया, तो जो कि 1947 में मात्र 18% थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 163 का संबंध हो जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये हमने कल की शिफ्ट में ही क्वेश्चंस किया था, उसमें देखा था 163 आर्टिकल। 163 आर्टिकल के तहत राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या फिर काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिए।